नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत ही सुस्ती के साथ बाजार धीरे धीरे नीचे चला गया और इस समय निफ्टी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है और ये क्लोजिंग देता हुआ दिखेगा यहीं पे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आखिरी के 20 मिनट रह गए हैं और मेरे को करीब करीब 100 पॉइंट्स की रिकवरी चाहिए निफ्टी में करंट लेवल से, जो कि आते हुए नहीं दिख रही है। क्योंकि आज का ट्रेडिंग सेशन वो ट्रेडिंग सेशन है ही नहीं जहां पे 10 मिनट में आपके लिए निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे हो जाए। तो सुस्त मार्केट में थोड़ा बहुत गिर गया बाजार और वहीं कहीं ट्रेड करता रहा है। एक आध बार दिन के दौरान उछाल जरूर आया बट टिका बिल्कुल भी नहीं। ऐसा लगता है जैसे ही हरे निशान में आता है ना, करंट लगता है बाजार को तुरंत नीचे। तो बहुत ही ज्यादा खराब माहौल हो गया है दोस्तों। मेरे को देखना है कि आज जो सुस्ती दिख रही है मार्केट में ऊपर ऊपर से, उसमें डेटा कैसे आता है, एफआई इसका कैसा आता है, डीआई इसका कैसा आता है। रिटेल का तो हमें समझ में आ रहा है कि वो अब दर्द में है भाई साहब, वो नहीं रोक रहा अब इस बीच में लेवल्स मैं आपको बताऊं, 23,440 पे निफ्टी करंटली ट्रेड कर रहा है। 3:11 का समय हो रहा है, 19 मिनट रह गए हैं बाजार बंद होने में, और आप निफ्टी पे 200 एसएमए के नीचे क्लोजिंग दे रहे हो। जी हाँ, अगर मैं डेली कैंडल पे चेक करूं तो 200 एसएमए के नीचे जा रहे हो आप और बहुत ही प्यार से क्लोजिंग दे रहे हो। ये दर्शा रहा है कि आप एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग में जाने वाले हो। ठीक है, आपने बिल्कुल टेक्निकल नेक टू नेक देखोगे तो वहां तो ब्रेकडाउन हो गया। आज भी आपकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट एसएमए के नीचे आ रही है और आई थिंक थर्सडे भी आई थी, और अगर गलती से कल भी आ गई तो आप ये मत सोचिएगा बहुत गिर गए, फिर आप एक नई जर्नी के लिए तैयार हो रहे हो नीचे में। कितनी बड़ी हो सकती है वो तो वक्त ही बताएगा, और शॉर्ट रहेगी वो भी वक्त ही बताएगा। क्योंकि आप जो नीचे निकल रहे हो दोस्तों, वो निकल रहे हो 2 साल बाद 200 एसएमए के नीचे। इससे पहले लास्ट टाइम आप 2023 अप्रैल में निकले थे दोस्तों, 5 अप्रैल। उसके बाद आपने करीब करीब 3 बार 200 एसएमए को टेस्ट करा है। एक बार इलेक्शन डे वाले दिन, एक बार आपने टेस्ट किया था जब आपका निफ्टी में एग्जैक्टली लेवल्स बता देता हूं, अक्टूबर 26 के करीब 2023 में, जब निफ्टी करीब 18,800 का हुआ करता था। तो ये 2 बार आपने निफ्टी को टेस्ट कराया 200 एसएमए पे, और उसके बाद कभी टेस्ट भी नहीं करा आपने। अभी आप टेस्ट छोड़ो नीचे निकल रहे हो, तो ये बिग ब्रेकडाउन मेरे को लग रहा है दोस्तों। अगर मैं प्रॉपर टेक्निकल टर्म्स पे बात करूं तो 200 एसएमए की अपने आप में लॉन्ग टर्म में एक बड़ी वैल्यू होती है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट में नहीं, लॉन्ग टर्म में अगर आप 200 एसएमए के नीचे टिकने लगो तो वो ट्रेंड को नेगेटिव ले जाता है। इस बीच में आपका बाजार वन साइडेड नहीं टूटता, थोड़ा बहुत टाइम वाइज करेक्शन में चला जाता है। तो मार्केट, एक चीज तो क्लियर है दोस्तों, अब सवाल ये नहीं रह गया कि कितना गिरेगा या कब बढ़ेगा, अब सवाल ये रह गया है कि क्या ये बाजार बढ़ेगा। सिंपल है, और जिसकी अभी शॉर्ट टर्म में तो उम्मीद मेरे को नहीं दिखती है। अब बाजार में कोई भी उछाल आएगा वो सेलिंग के लिए ही यूज होगा, और कोई भी उछाल पे बाजार टिकेगा नहीं। ये चीज हमें क्लियर अभी एज ऑफ नाउ दिखने लगी है। ठीक है जी, हाँ, 23,530 540 के ऊपर अगर आज बंद हो जाता है, अभी भी देखो 17 मिनट बचे हुए हैं, मे बी गॉड नोस, अगर बंद हो जाता है ऊपर में तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ आएगी और मैं अगली वीडियो में दोबारा से अपडेट दे दूंगा आपको। तो अभी के लिए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही है, लेट्स सी आता है रिकवरी या नहीं आती है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.6% की गिरावट थी, बाकी मिड कैप बिल्कुल फ्लैट था, और बैंक निफ्टी में आधे % के करीब की तेजी थी। आपको याद दिलाना चाहूंगा, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है, केवल निफ्टी की है, और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है अगर आपके पास तो थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा, क्योंकि इस बार वीकली एक्सपायरी तुरंत आ जाएगी। कल खुलेगा बाजार और डायरेक्टली वीकली एक्सपायरी पे खुलेगा, क्योंकि परसों बाजार बंद रहने वाला है। अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे। तो स्टॉक लेवल पे एक्शन था, भरपूर था, तेजी मंदी दोनों तरफ था, लेकिन नेगेटिव शेयर्स थोड़े से ज्यादा थे। 840 शेयर्स पॉजिटिव थे, 1520 शेयर्स नेगेटिव थे। ये दर्शा रहा है कि आपकी पोर्टफोलियो में भी गिरावट होगी, बट हो सकता है या तो फ्लैट हो गए या थोड़ा बहुत नीचे हो गए, ज्यादा कुछ बड़ी गिरावट नहीं होगी। आज टॉप गेनर था दोस्तों नेशनल एल्यूमिनियम, जो कि 9.25% भागा है। कुछ टैक्स रिबेट को लेकर खबर आते हुए दिख रही है चाइना में, जिसकी वजह से आज पूरे मेटल क्षेत्र में बड़ी तेजी बनी। सम्मान कैपिटल, मुथूट फाइनेंस, स्वान एनर्जीज और गोदरेज इंडस्ट्रीज, इन स्टॉक्स में आपने एक बढ़िया तेजी देखी है दोस्तों। गिरावट थी आईजीएल, ओ माय गॉड, 20% से भी ज्यादा टूट रहा है इस समय। 20.1% डाउन दिख रहा है इस समय मुझे आईजीएल का शेयर। रीजन बीइंग वही गैस एलोकेशन में कटौती और ज्यादा आते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से इनके
जो रॉ मटेरियल के दाम है वो बढ़ते हुए दिखेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ेंगे तो भैया प्रॉफिट पे इंपैक्ट आएगा, या तो प्राइस हाइक लो, और प्राइस हाइक अभी ले नहीं रही हैं कंपनियां। क्यों नहीं ले रही? क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं, तो इसलिए स्टॉक आपके लिए 20% क्रैश हो गया। होनासा कंज्यूमर बेहद खराब नंबर, 20% क्रैश हो गया। न्यूजन सॉफ्टवेयर खराब नंबर, 16% क्रैश। एमजीएल सेम गैस वाली कहानी, 14% क्रैश। जीएसपीएल में 7% की गिरावट, और गुजरात गैस सेम कहानी है, 6.5% क्रैश। ईक्लक्स सर्विसेज, बासफ, एस्ट्रोजेनिका, एक्कम ड्रग्स एक बार फिर 5% का लोअर सर्किट। इसने तो हद मचा दी, पहले 10%, फिर 10%, फिर 5 एंड आई थिंक ये फोर्थ ट्रेडिंग सेशन है जब 5% का सर्किट दिख रहा है। 1100-1200 रुपए से 553 हो गया ये शेयर, और इन्वेस्टर्स निकल तक नहीं पाए हैं ऐसे स्टॉक से। बहुत ही खराब परफॉर्मेंस। OFSS, एलगी इक्विपमेंट, गो डिजिट, सारेगामा, एमक्योर, इमामी, इरकॉन, ये स्टॉक है जो आज आपके लिए एक बार बड़ी गिरावट दिखाते हुए दिख रही हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों निफ्टी की तरफ। निफ्टी में आपके लिए मिला जुला कारोबार है, 23 स्टॉक्स पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी को लीड कौन कर रहा है, चलिए चेक करते हैं। हिंडाल्को 3.5-4% ऊपर है। नेगेटिविटी को लीड कर रहा है बीपीसीएल, 3% नीचे है। उसको फॉलो कर रहा है इन्फोसिस, टीसीएस जो कि 3% दोनों नीचे है, जो कि खराब संकेत है। और तेजी में हीरो मोटोकॉर्प, टाटा स्टील, एसबीआई भी आपके लिए आज अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। आईपीओ सेगमेंट से आज आपके लिए वारे एनर्जीज में एक बार फिर से एक्शन बन रहा है, जो कि 7% के समथिंग ऊपर है। वहीं एफकॉन्स की बात करें तो अब ये सुस्त हो गया है, मार्केट के साथ 1.5% नीचे है। स्विगी एक बार फिर 2.5% नीचे होता हुआ दिख रहा है आपको, हालांकि इशू प्राइस से अभी भी 7.5% ऊपर है। एक्मे सोलर गिरावट दिखा रहा है, नीवा बूपा के आईपीओ में भी गिरावट है, और ह्युंडई देखा जाए तो अभी तक ये कुछ खास कर नहीं पाया है, अभी 1750 के करीब ट्रेड कर रहा है, और 2% नीचे देखने को मिल रहा है। तो ये मार्केट की एक पोस्ट मार्केट मार्केट की फाइनल अपडेट थी मेरी तरफ से। अब आप सभी के साथ पोस्ट मार्केट मिलेंगे। निफ्टी थोड़ा सा रिकवरी और दिखाता हुआ दिख रहा है, 23,465 पे आया है। लेट्स सी क्लोजिंग कहाँ आती है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।